क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जो गूगल को जासूसी साइट मानता है, जहां एक पिता अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है, जहां तलाक देने का हक सिर्फ पुरुषों को होता है। इस देश को कैपिटल ऑफ पिस्ता भी कहते हैं। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी नमक की झील भी मौजूद है। इस देश में सड़कों पर हुड़दंग मचाना भारी पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं ईरान देश की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं ईरान की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। ईरान, जिसे ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, ये इस्लामिक गणराज्य पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है, जिसे साल 1935 तक फारस या पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। ईरान पश्चिम में इराक और तुर्की, उत्तर में अजरबैजान और आर्मेनिया, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। ईरान 16,48,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में दूसरा सबसे बड़ा, जबकि दुनिया में 18वां सबसे बड़ा देश है। देश की कुल आबादी 9,24,17,000 से भी ज्यादा है और इस आबादी का लगभग 99.5% हिस्सा इस्लाम कबूल कर चुका है, जिनमें भी 90 से 95% तक शिया मुस्लिम्स हैं, जबकि 5 से 10% लोग सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि मुस्लिम्स के अलावा यहाँ ज्यूज, जोरोस्ट्रेंस और ईसाई माइनॉरिटीज में हैं। देश की राजधानी का सेहरा तेहरान के सर बंधा है, जो देश के सबसे बड़े शहरों में से एक है और देश की कुल आबादी का लगभग 15% हिस्सा तेहरान में बसता है। ईरान में फारसी मुख्य तौर पर बोली जाने वाली भाषा है, साथ ही इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। देश में फारसी, कुर्दिश, लूरी और अजरबैजानी जातीय समूह का निवास है, लेकिन करीबन 70% जनता भारूपीय जाति की है और हिंद ईरानी भाषाएं बोली जाती हैं। ईरान का इतिहास कोई आजकल जितना पुराना नहीं है, बल्कि इसका इतिहास 1,00,000 ईसा पूर्व से माना जाता है, जिसकी शुरुआत 3200 ईसा पूर्व से हुई। इसीलिए ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ईरान दोस्तों भारत, चाइना समेत उन देशों की लिस्ट में शुमार होता है जो बढ़ती आबादी से परेशान है। देश की जनसंख्या में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, जिस वजह से बुनियादी ढांचे की कमी, रिसोर्सेज की पूर्ति के लिए ईरान को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि कुदरत भी इस मामले में ईरान का सपोर्टर है, जिसका उदाहरण है ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिस पर ईरान की मैक्सिमम इकोनॉमी डिपेंड है, जिससे ये देश हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई कर लेता है। वहीं फारस की खाड़ी में दुनिया का 50% ऑयल रिजर्व है और ईरान हर दिन 4 मिलियन के लगभग ऑयल पंप करता है, जिसे दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। न सिर्फ ऑयल बल्कि प्लास्टिक, फल, सिरेमिक प्रोडक्ट्स और केमिकल्स जैसे कई प्रोडक्ट्स चाइना, ईरान, तुर्की और इवन भारत में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान और भारत के रिश्ते शुरू से ही बहुत मजबूत रहे हैं, फिर चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो या किसी और नजरिए से। दोनों ही देश कई मौकों पर साथ काम कर चुके हैं। ईरान की मौजूदा जीडीपी 463.75 बिलियन यूएस डॉलर्स के अराउंड है, जिसमें एक्सपोर्ट, ऑयल, गैस के साथ साथ कुछ लोग एग्रीकल्चर में हार्ड वर्क के जरिए भी सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि ईरान अपनी अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे लेबर, स्किल्ड वर्कर्स, मैनेजमेंट, रिलायंस ऑन सिंगल इंडस्ट्री, इंटरनेशनल सेक्शंस और भी बहुत कुछ। इस देश को पूरी दुनिया में पिस्ता कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैस के बाद ये देश पिस्ता एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया में 2nd नंबर पर रैंक करता है, जहां का पिस्ता भारत समेत कई देशों में भेजा जाता है। ईरान में इतने सख्त नियम हैं कि कई बार लोग इन नियमों के तले दब जाते हैं, खासकर महिलाओं के लिए ईरान ने कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रखी है, क्योंकि ईरान फिलहाल एक इस्लामिक कंट्री है जहां शरिया लॉ फॉलो किए जाते हैं। हालांकि 1979 से पहले तक ईरान में महिलाओं पुरुषों को हर तरह की आजादी थी, लेकिन 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की शक्लो सूरत ही बदल दी गई और इसे एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। साथ ही शरिया कानून भी लागू कर दिया गया, जिसके बाद से ही यहाँ कई अजीबोगरीब नियमों का पालन किया जाने लगा। जैसे ईरान में महिलाओं का गैर मर्दों से हाथ मिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस देश में सिर्फ पुरुषों को ही तलाक लेने का अधिकार दिया गया है, जबकि महिलाओं को यह हक है ही नहीं कि वो अपने पति को छोड़ सके। उल्टा पति अगर किसी गैर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तब भी महिलाओं को चुप्पी साधनी होती है। इस देश में महिलाएं तब तक बाहर काम के लिए नहीं जा सकती हैं, जब तक कि उनका पति उन्हें इजाजत न दे दे। अगर बिना पति की मर्जी के बाहर गई तो वो सजा की हकदार होती है। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाएं टाइट कपड़े नहीं पहन सकती। ईरान में महिलाओं का बुर्का पहनना कंपल्सरी है और बुर्का या हिजाब भी इस तरह से पहना हुआ होना चाहिए कि बाल चेहरा दिखाई ना दे। अगर दिखा तो क्या हो सकता है, ये समझने के लिए आप 2022 में ईरान में हुए हंगामे को देख सकते हैं।
असल में 13 सितंबर 2022 को महसा अमीनी नाम की एक 22 साल की महिला बुर्का पहने अपने परिवार के साथ बाहर जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि अमीनी का बुर्का ठीक से नहीं बंधा था और उसके हल्के से बाल दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद 22 साल की अमीना के साथ ईरानी पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की। उसे इतना मारा गया कि 16 सितंबर को अमीनी ने इलाज के दौरान दम ही तोड़ दिया। बस फिर क्या, लोगों का गुस्सा फूटा और पूरे ईरान में महिलाओं ने सरकार और उनके नियमों का बुर्का जलाकर बाल काटकर विरोध किया। ईरान में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला गेम है फुटबॉल, जिसे यहाँ का हर शख्स पसंद करता है और ईरान की नेशनल टीम तो 3 बार एशियन वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, जो 3 बार वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंच चुकी है। हालांकि ईरान की महिला फुटबॉल टीम को 2011 के ओलंपिक से बाहर होना पड़ा क्योंकि इस साल से फीफा वर्ल्ड कप में हिजाब पर बैन लगा दिया गया। और आप तो जानते ही हैं ईरान में महिलाओं का हिजाब पहनना कितना जरूरी है। वैसे क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कैस्पियन सागर तट और हिंद महासागर तट दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईरान की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ मौजूद वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक ईरान में लगभग 28 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं और इस लिहाज से ईरान सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स के मामले में बाकी अरब देशों की तुलना में सबसे आगे है, जिन्हें देखने के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में लोग ईरान पहुंचते हैं। खासकर प्राचीन शहर परसेपोलिस और लुट रेगिस्तान को देखने के लिए, जिनकी प्राकृतिक सुंदरता, बनावटी इमेजिनरी दुनिया, भूरी भूरी रेत और नई पुरानी संस्कृति को देख लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वैसे अगर आपने ईरान देश का झंडा देखा है तो आपको ये कुछ यूनिक नहीं लगा होगा। आपको बता दें कि ईरान के झंडे में 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है, जिनमें हरा रंग इस्लाम को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है और लाल रंग ईरानियों की बहादुरी को दर्शाता है। ईरान में आपको लगभग सभी बच्चे, सभी युवा और लगभग सभी महिलाएं पढ़ी लिखी मिलेंगी, क्योंकि देश में एजुकेशन को खास महत्व दिया जाता है। देश और देश के लोग शायद अच्छे से जानते हैं कि बिना एजुकेशन भट्टी चलानी पड़ती है, इसीलिए यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज और स्कूल में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाती है। ईरान का लिटरेसी 88% से भी ज्यादा है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 92.8% है, तो वहीं महिलाएं भी 84.87% के साथ वेल एजुकेटेड वुमेन्स की लिस्ट में शामिल है। देश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का टाइटल तेहरान विश्वविद्यालय को दिया गया है, जिसे 1934 में स्थापित किया गया था, जहां आज भी देश विदेश के हजारों स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की झील का नाम है उर्मिया झील, जिसमें सबसे ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है और ये झील भी ईरान में ही है। ईरान के कालीन देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि शहर के कालीन जादुई कालीन जैसे होते हैं, जो देखने में इतने अद्भुत और सुंदर होते हैं कि आप भी पर्स में हाथ डाले बिना और कालीन को घर ले जाए बिना यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। ईरान में अगर आप बीच चौराहे पर, गली में या क्लब में या किसी पार्टी में या फिर अपने ही घर पर ही शराब पीते और पिलाते हुए नजर आ जाएं, तो आपके ऊपर फौरन कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आपने शराब बेचने की कोशिश की तब भी आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान देश में शराब बेचना, खरीदना और पीना तीनों ही पूरी तरह से बैन है। कहते हैं कि एक पिता के लिए उसकी बेटी, उसका मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में एक पिता अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, साल 2013 में ईरान में एक कानून पास किया गया, जिसके तहत कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ शादी कर सकता है, लेकिन 2 शर्तें पूरी होने पर। पहली, बेटी गोद ली हुई होनी चाहिए और दूसरी, उसकी उम्र 13 साल होनी चाहिए। इस देश में अस्थायी शादियों का चलन भी है, यानी टेम्पररी मैरिज, जिसके तहत कोई भी पुरुष किसी महिला से कुछ घंटों, कुछ मिनट, यहाँ तक कि कुछ सेकंड्स के लिए भी शादी कर सकता है। दोस्तों, जब भी हम किसी ऑफिशियल काम से जाते हैं, जैसे मीटिंग, ऑफिस वर्क से कहीं जाते हैं, तो सूट बूट के साथ टाई पहनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे फॉर्मल लुक को ऑफिशियल लुक में बदलती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में टाई पहनना पूरी तरह से बैन है। इस देश में आपको कोई भी सूट बूट पहनकर टाई पहने नजर नहीं आएगा। यहाँ की एक और अजीब बात यह है कि यहाँ सैटेलाइट टेलीविजन पर भी पाबंदी लगाई गई है। नॉर्थ कोरिया की तरह ही यहाँ भी आप अपनी मर्जी का चैनल नहीं देख सकते। सरकार की माने तो ऐसा करने से लोग बिगड़ सकते हैं, इसलिए सैटेलाइट टीवी रखने की मनाही है। सिर्फ टीवी ही नहीं, बल्कि इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर भी ईरान में ढेरों पाबंदियां हैं। इस देश में कई फॉरेन साइट्स को बैन कर दिया गया है। गूगल, जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, ईरान इसे एक जासूसी साइट मानता है, इसलिए गूगल को यहाँ सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया। वहीं लोगों को कनेक्ट करने वाले फेसबुक और एक्स को भी ईरान ने अपने देश से दूर ही रखा है। इसके बावजूद ईरान में 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी रखते हैं। तो अगर आप नॉनवेज की शौकीन है तो ईरान आपको पसंद आएगा। इस देश में मटन, चिकन, फिश सब कुछ खाया जाता है। ईरान की फेवरेट डिश है कबाब कोबिदे है, जिसे मीट से बनाया जाता है। वहीं बगाली, पोलो, घेमे भी ईरान की एक पसंदीदा डिश है। वहीं बिरयानी, कबाब, तहचिन जैसी अनेकों डिशेज हैं जो ईरान का स्वाद जिंदगी भर ना भूलने का फरमान देती है। यहाँ देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है तेहरान, जहाँ ग्रैंड बाजार, नेशनल म्यूजियम, गोलिस्तान पैलेस, सादाबाह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिसर और आजादी टावर जैसी ऐतिहासिक जगह, इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक इस्फहान
चौहान भी घूमने के लिए उम्दा जगह है, जहां आप इमाम मस्जिद और शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद जैसे यूनेस्को साइट्स भी देख सकते हैं। यज़्द एक रेगिस्तानी शहर है जो अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी तरह आप परसेपोलिस, कैश्म और कैरमान जैसी अनेकों साइट्स की सैर भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा ईरान, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।